बिसु का बिसु बिशु बिसु है बिसु बेटा आराम देवा जी। बिशु बिशु तो बिशु सांस नहीं ले रहा है। विशु जी आंखें खोलिए। जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सृष्टि नहीं है बल्कि उसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। हम सब ने जो अपना आंखों से देखा है वो आधा सच है सासू मैया। और ये छोटे ससुर जी की रज्जो रानी नहीं बल्कि देवर जी की पहली पत्नी राजेश्वरी है। ससुर जी, आपको याद है सीतामढ़ी गांव में आपके एक दोस्त हुआ करते थे घनश्याम जी और उनकी पत्नी दर्शना जी, और एक बार आप सब लोग छुट्टियों में उनके वहां गए थे। देवर जी और मिस्टर जी भी आपके साथ में थे। हम आपके राजेश्वरी को ना अपना बहू बनाना चाहते हैं। शंकर जी राग अभी बहुत छोटा है, उसे पढ़ाई लिखाई करना सब। काका हमें अनुराग भैया से नहीं, हमें बीशु से शादी करना है। अनुराग भैया तो हर समय पढ़ते ही रहते हैं। देखो हमको ना कुछ सुनना नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि परसों जो है वो पूर्णिमा का रात है, कि दोनों बच्चों का जो है कोनो रस्म वसम कर लेते हैं तो रिश्ता जो है वो पक्का ना हो जाएगा। अरे जब आपने हाँ कह दिया तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अरे ऐसी बात तो लस्सी बहुत दिनों बाद तो मिलता है यार तू कभी कभी। बीशु क्या तुम मेरे दूल्हे हो ना, वो मेरा बॉल है वहां से निकाल के दो। हाँ कहाँ इसको कैसे गिर गया? विशु घनश्याम डॉक्टर को चलो लेके। विशु बेटा बच्चा चलो 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 डॉक्टर विशु। जी देखिए बहुत गहरी चोट आई है और हमें ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, शायद आपका बेटा दिमागी रूप से कभी नॉर्मल नहीं रह पाएगा। क्या हो गया? दूर हटो से। अब तक हम सिर्फ सुनते आए थे कि आपकी बिटिया जो है वो अब तक नहीं है, लेकिन आज साबित हो गया इसी की वजह से बिसु का ये हाल है। बिसु मत जाओ ना भाभी जी। काकी मत जाओ। लो हमारे पास से। भाभी जी राजेश्वरी और विशु का। भाभी जी साहब भाई साहब, जो सब कुछ हुआ है ना वो हमारे लिए गुड्डा गुड़िया का खेल था, खत्म समझो। अरे विद्वान सारा रस्म बिरादरी के सामने हुआ है, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना बचेंगे। मत जाओ, रुक जाओ विद्वान, मत जाओ। विद्वान भाई सुनिए, विद्वान भाई मत जाइए। ये लड़की तो बहुत अचुभनी है, जहाँ भी जाती है वहाँ नाश कर देती है। चुप हो जा कलो की माँ। अरे पैदा होते अपने दादा को खा गई और अब अपने पति को खाने चली है, अब चगुनी कहीं की। और इसी शादी ना होने का बदला लिया इस रज्जो ने। हाँ, हमने बदला लिया है, लेकिन सिर्फ इस विशु से नहीं, हमने तुम सब से बदला लिया है, क्योंकि तुम सब की वजह से हमारी शादी विशु से नहीं हो पाई। दारोगा हमरे समधी जी का हवेली में जल्दी पहुंचे। और परम पूजनीय विद्वान सिंह, कुछ याद है कि नहीं? हमरे बाबूजी ने बहुत सारा फोन कॉल किया था, बहुत सारी चिट्ठी लिखी थी आपको, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। हमरे बाबूजी वहाँ दरवाजे तक आए थे, लेकिन इन्होंने धक्के मार के बाहर कर दिया हमरे बाबूजी को। सारा
विद्वान भाई सुनिए, विद्वान भाई मत जाइए। ये लड़की तो बहुत अक्षुग्नी है, जहाँ भी जाती है वहाँ नाश कर देती। चुप हो जा कलो की माँ। अरे पैदा होते अपने दादा को खा गई। हमारी माँ उस सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बाबूजी के गम के मारे माँ हमारी पगला गई, हमारी माँ पागल हो गई। असल में हम विशु के इलाज में इतने व्यस्त थे और इतना परेशान थे कि इन बातों पे ध्यान ही नहीं दे पाए। बाद में हमें पता चला घनश्याम जी के बारे में, लेकिन हमारी माँ ने हमारे लिए शादी का जोड़ा सिलवाया था। आज भी उसके चितड़े को ऐसे अपने कलेजे से लगा के पूरे गांव में भटकती रहती है और बोलती रहती है कि हमने बिटिया का ब्याह होने वाला है, आप सब लोग जरूर आइएगा, जरूर आइएगा। बचपन से बस अब सुगनी अब आगनी, अब सुगनी अब आगनी, बस यही शब्द सुनकर हम बड़े हुए हैं। और ये विशेष सिंह या नाथ साहब की तरह, राजकुमार की तरह यहाँ फैल रहे हैं। जैसे हम जवान हुए ना, हमरा ये जो दुख है ना, ये गुस्से में तब्दील हो गया और हमारे जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया और वो है बदला, सिर्फ और सिर्फ बदला। हम इस विशेष सिंह को मारकर तुम सबको भी वो दुख देना चाहते हैं जिसे हम 12 साल से झेल रहे हैं। उसके लिए हमारे इस घर में आना ना बहुत ही जरूरी था और उसके लिए ब्रिजवान सिंह से बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता था। इसीलिए हमने ब्रिजवान सिंह से प्यार का नाटक किया और शादी का भी नाटक किया और तुम सबका विश्वास जीत लिया। नमस्ते ठाकुर साहब, गिरफ्तार कर लो इसे। रुको, हमारा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। हमने कहा छोड़ो हमें, हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है। हमने कहा छोड़ो हमें, छोड़ेंगे नहीं हम इस पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे विद्वान सिंह, बर्बाद कर देंगे हम। मतलब योग्य ना एक सवाल पूछना चाहता है तुमसे। अब वो माफ कर पाओगे का? जी, आपकी बिटिया जो है ना वाकई में दबंग है। आज तो हम इसके ऋणी हो गए। शाबाश बेटा, तुम तो रोज चुप चुप जियो। सबके सामने हम एक दिल से एक बात कहना चाहते हैं। जब कभी भी लोग अपनी बहुओं की तारीफ करते हैं ना, तो कहते हैं कि ये बहू नहीं हमारी बेटी है। पर हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमको इस बात पे गर्व है कि ये दोनों हमारी विद्वान सिंह की बहुएं हैं, जो विकराल जी और पुरुषोत्तम जी की बेटियों से कहीं बढ़कर। आओ बच्चों, गले लग जाओ हमारे। तुम चारों हमेशा खुश रहो, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे।
बिरजू यीशु से बहुत ही प्यार करता है। पता नहीं वो अपने आप को माफ कर पाएगा कि नहीं। आप चिंता मत करिए अम्मा, थोड़ा भावनाओं में बह गया था वो, पर हम संभाल लेंगे, उसे समझा देंगे। माँ, अब तो आपको भरोसा है ना हमरे और सृष्टि जी के प्यार पर? हाँ बेटा, मान के तुम दोनों का प्यार को। है कि गलती हमारा भी नहीं है, हमने कभी ऐसा रिश्ता और प्रेम देखा ही नहीं है। और आने हम ना अपने किए पे बहुत ही शर्मिंदा है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुमसे कैसे माफी मांगे। ये आप कैसी बातें कर रही है सासू माँ? माँ माफी नहीं मांगती, हुक्म सुनाती है। हमारे साथ कितना कुछ हुआ, हमारी माँ हमारे साथ नहीं थी। सासू माँ, हम एक बार आपको गले लगकर रोना चाहते हैं। रो लो बेटा, जितना रोना है ना रो लो। काहे कि हम ना अभी माँ में तुम्हारा सासू माँ बन जाएंगे ना, तो हुक्म देने लगेंगे। हाँ, और हम तुम दोनों से कह रहे हैं कि आज के बाद ना तुम दोनों का चेहरा ना, उस पर सिर्फ खुशी होना चाहिए बस। वैसे मौका तो है तुमसे सॉरी कहने का, लेकिन मैं सॉरी कहूंगा नहीं। और अगर कुछ कहना ही है तो मैं ये कहूंगा कि तुम हर जन्म ऐसे ही मेरी बारात लूटती रहे, क्योंकि मैं हर जन्म तुम्हारा पति बनके तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मतलब आप बारात लेके कभी नहीं आएगा? आऊंगा, लेकिन गन पॉइंट। रागिनी भाभी, आज आपने हमारे भैया की जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम तो डर ही गए थे। अरे ओ हमारी छोटी ननद, हम कोई भैया भैया का जान नहीं बचाए। अरे हम तो अपना देव बच्ची का मदद किए और किसी का मदद नहीं किए, समझी? पगलेट खैची। भाभी, हमने आपको जाने अनजाने में कितना कुछ कह दिया। और खबरदार अगर हमसे माफी मांगी तो। वैसे भी इस घर में आज बहुत माफीनामा हो चुका है। हमारे ऊपर ना आपका गुस्सा जायज था। काहे कि आप सृष्टि से बहुत प्यार जो करते हैं। आपके प्यार में ना हम अपना जान लुटा दे तो फिर भी कुछ नहीं। वैसे आज आपने भी ना अपनी सृष्टि के लिए बहुत हिम्मत दिखाया, बहुत अच्छा लगा देख के। जो राधे ने सृष्टि के लिए किया है वो शायद सगी बहन भी ना कर पाती। भाई देखो, आज जब हमारा भारी आया तब सब कोई हंस रहा है। बाकी बड़की भौजी आज जो तुम की हो ना वो कोई नहीं कर सकता है। हम तो कहते हैं कि सब कोई अपना चेहरा ना एकदम पहले जैसा कर दो, कहे कि बड़की भौजी के बहादुरी की वजह से ना सब चीज एकदम में ठीक हो गया है। आप नहीं तो सृष्टि भौजी को पगला देने के बाद ना हमको लगता है कि सबको जानलेवा पगलाइए देती। अब दूसरा नंबर तो हमारे था, हमको लगता है। वैसे बड़की भौजी, अगर तुम शरीफ नहीं हुई होती ना तो हम तुम्हारा गैंग ज्वाइन कर लेते। नहीं दुलारी दीदी, शराफत ही अच्छी चीज होती है। तुम सच्चे हमारा दिल जीत लियो। चाचा जी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि रागिनी की हिम्मत कम से कम 1% ही हमारे पास आ जाए। 1% का क्या बात है बिटिया, हमने तो पूरा का पूरा
100% अपना बेटा जी को आप लोगों को दे दिया है। आप दोनों पर हमारा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। समधी जी, जिस घर में बहू और बेटी का इतना सम्मान होना, तो देश में बेटियों के पैदा होने के बाद जश्न मनाया जाएगा। विकराल जी, एक बात कहेंगे आपसे। आपके तौर तरीके हमें कभी पसंद नहीं थे, पर आज रागिनी बहू के संस्कारों को देख के हमें लगता है कि आपके तौर तरीके अलग जरूर थे, लेकिन आपने रागिनी बहू को बहुत अच्छे संस्कार दिए और कहीं ना कहीं आपने हमें गलत साबित कर दिया। आप लोग बात बात पर रो पड़ते हैं। समझी जी, अब भोले बाबा से बस यही दुआ करते हैं कि आप लोगों का परिवार में हमेशा ऐसे ही खुशियां बनी रहे। अब आज्ञा दीजिए। माता रानी ने आज हमरे घर का मान रख लिया। हम चाहते हैं कि आज घर में कुछ मीठा बने और भगवान जी को भोग लगा के सब लोग एक साथ बैठकर खाएं। सही कहा। एकदम सही कह रही अम्मा जी। ऐ दुलारिया, चलो भाई तैयारी करना है कि नहीं है? हाँ, चलो। मैं भी जाओ दुलारी दीदी, खुद मत खाने लग जाना। हम इस विशेष सिंह को मारकर तुम सबको भी वो दुख देना चाहते हैं जिसे हम 12 साल से झेल रहे हैं। उसके लिए हमारे इस घर में आना ना बहुत ही जरूरी था। जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हमारी वजह से हमारे दोस्त घनश्याम का परिवार तबाह हो गया। श्रीमती जी, मैं उसके साथ खड़ा होना चाहिए तो खराब बोले। काहे अपना दिल छोटा कर रहे हैं? अरे उस समय आपको जो उचित लगा वो है आपने किया। उस हादसे के बाद बीसू का ऐसा हालत ही कहाँ था कि हम उसके शादी के बारे में सोच भी पाते। हम तो कहेंगे कि एक तरह से ये रिश्ता तोड़ के ना आपने घनश्याम भाई का मदद ही तो किया है। आपको क्या मालूम था कि हवन करने में हाथ ही चल जाएगा। कुछ भी हो श्रीमती जी, पर रज्जू के मन में जितना कड़वाहट भरा है ना हम सब के लिए, कहीं ना कहीं हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। यही सब सोच के मन बड़ा खराब हो रहा था हमारा। आपको खराब इसलिए ना लग रहा है काहे कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। भाई जो कुछ भी हुआ ना इसमें आपका कोनो दोष नहीं है। रज्जू के मन में ना बचपन से ही जिद मौजूद था। उसका बड़ा होने पर जिद जो है वो बीमारी में बदल गया। अभी तो यह सोच कर खुश होना चाहिए कि हमारे बीसों पर से जो है वो बहुत ही बड़ा संकट टल गया है। इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, अपने आप को दुखी मत कीजिए। मिस्टर जी, आपने बुलाया था हमें? इतना अंधेरा मिस्टर जी, आप अब ये सब कहाँ है मिस्टर जी? समझकर नदी का किनारा तुझको मैं ना समझ तुझसे ही उग गया, पर दिल तेरा समंदर था ना चाहकर भी डूब गया।
तुम आए मेरी जिंदगी में करेले की तरह, कड़वा मगर फायदेमंद, और मैंने तुझे ना पसंद किया, मैं मंद। तेरी छोटी सी मुस्कुराहट भी अब मेरा सबसे बड़ा खजाना है। अब तो उसी के लिए जीना है और उसी के लिए मर जाना है।